ये मूवी मेडिटेरियन आइलैंड की सिसिली आइलैंड के माफिया फैमिली की है। मासिमो इस माफिया फैमिली का अगला उत्तराधिकारी है। एक दिन बीच पर मासिमो ने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसे देखते ही वो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। वो उसे काफी गौर से देखता रहता है। तभी उसके पापा वहाँ आकर ये सब देखते हैं। मासिमो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। जब वो और उसके पापा उस लड़की के बारे में बात करते करते एक दूसरे के गले लगते हैं, तभी अचानक से उसके पापा के पीछे से दुश्मन गोली मार देते हैं और इन सब में मासिमो भी घायल हो जाता है। अभी मासिमो ने अपने बिजनेस की बारीकियां भी नहीं सीखी थी कि वो अनाथ हो गया। अब वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा। 5 साल बीतते हैं, लेकिन उसके जहन से वो लड़की नहीं जाती। वो उस लड़की को अलग अलग जगहों पर ढूंढता रहता है। इन बीते 5 सालों में उसने अपना बिजनेस पूरी तरह संभाल लिया है। वो अपने दुश्मनों से बच के अपना माफिया बिजनेस कैसे चलाना है सीख चुका है, पर अब भी वो अपने दिलो दिमाग से उस लड़की को नहीं निकाल पा रहा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लड़की जो मासिमो को बीच पर दिखी थी, उसका नाम लॉरा है। वो एक लड़के मार्टिन के साथ रिलेशनशिप में है और वो पोलैंड की रहने वाली है। वो मार्टिन के साथ बस रिश्ते को चला रही है। वो कुछ खास खुश नहीं है इससे। मार्टिन, लॉरा और उनके कुछ फ्रेंड्स लॉरा के बर्थडे पर 5 दिन की वेकेशंस के लिए इटली जाते हैं, जहाँ वो लोग लॉरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी के दौरान जब लॉरा वॉशरूम के लिए जाती है तो फर्स्ट टाइम मासिमो और लॉरा एक दूसरे के सामने आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लॉरा और उसकी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा स्विमिंग पूल के पास चिल कर रही होती हैं, तो लॉरा को पता चलता है कि मार्टिन अकेले ही माउंट इतना घूम कर आया है, जिस वजह से लॉरा और मार्टिन में बहस हो जाती है। जिसके बाद लॉरा वहाँ से चली जाती है और रास्ते में मासिमो के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। जब अगली सुबह लॉरा को होश आता है तो वो मासिमो को अपने पास पाती है। वो मासिमो से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब मासिमो उससे कहता है कि तुम पहले कुछ खा लो क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। पर लॉरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और लॉरा को रोकने के लिए वो उसे कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसे 5 साल पहले क्या हुआ था वो बताता है। मासिमो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले बीच पर देखा था, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मेरे दिलो दिमाग से लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारा चेहरा नहीं उतरता। मासिमो उससे ये भी कहता है कि मेरे पापा की डेथ के बाद सिर्फ एक तुम हो जो मेरे जख्मों पर मरहम लगा सकती हो। पर लॉरा उससे कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं नहीं छोड़ सकती और वो मुझे ढूंढ रहा होगा। मासिमो उसे बताता है कि उसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने उसे एक लेटर भेज दिया है जिसमें लिखा है कि तुम उसे छोड़कर जा रही हो। जिसे सुनकर लॉरा और भड़क जाती है। वो कहती है कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जिसे तुम पिंजरे में बंद करके रख सको। जिस पर मासिमो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कभी भी टच नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पूरे 365 दिन दूंगा जिसमें तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, फिर तुम कम्प्लीटली फ्री हो। लॉरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। जिसके बाद लॉरा बहुत चीखती चिल्लाती है और कई बार कोशिश करती है वहाँ से भागने की, लेकिन मासिमो उसे जाने नहीं देता। मासिमो ने अपना एक वफादार आदमी डोमिनिक भी लॉरा का ध्यान रखने के लिए लगा दिया था। लॉरा बहुत कोशिश करती है मासिमो से दूर जाने की, पर सारी की सारी कोशिश बेकार रहती है। एक बार तो लॉरा उससे भागकर पुलिस के पास मदद मांगने के लिए भी चली जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स मासिमो को देखते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। लॉरा को समझ आ चुका है कि वो भागकर तो मासिमो से पीछा नहीं छुड़ा सकती है। अब वो मासिमो को प्रोवोक करना शुरू कर देती है। जैसा कि मासिमो ने लॉरा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसकी मर्जी के बिना टच तक नहीं करेगा, और ये वादा तोड़वाने के लिए लॉरा उसे कई बार सीड्यूस करती है। और मासिमो भी कम नहीं पड़ता, वो भी लॉरा को कई बार सीड्यूस करता है और एंड में ये कहकर छोड़ देता है कि जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। अब मासिमो उसे खुश करने के लिए शॉपिंग कराता है, डिनर कराता है और डिफरेंट आइलैंड्स पर लेकर जाता है। पर अब भी लॉरा उससे दूर भागने की कोशिश करती रहती है। एक पार्टी में लॉरा बहुत ही सेडक्टिव कपड़े पहनकर आती है, जिस वजह से सब लोगों की निगाहें उस पर होती है। उस पार्टी में मासिमो जिस माफिया फैमिली के साथ मीटिंग करने आया था, उसका एक मेंबर लॉरा की तरफ अट्रैक्टिव फील करता है। जिसके बाद वो लॉरा के साथ डांस करता है और डांस के दौरान वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मासिमो आ जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। जिसके बाद मासिमो लॉरा को अपने प्राइवेट शिप पर ले जाता है। वहाँ मासिमो का वफादार आदमी मैरियो मासिमो से कहता है कि तुम्हें ऐसे दूसरी माफिया फैमिली से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। वैसे ही इन दुश्मनियों के चलते ही तुमने अपने पापा को खो दिया और अब तुम सिर्फ एक लड़की की वजह से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रहे हो। ये सब कुछ लॉरा सुन रही थी
और वो सामने आकर मासिमो से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी गलती की वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया, जिस पर मासिमो भी उससे गुस्से में बात करता है, जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है। मासिमो लॉरा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा बहस करते करते पानी में गिर जाती है। ये देखकर मासिमो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया और उसे बचाकर शिप पर ले आया। जब लॉरा को होश आता है तो मासिमो उससे कहता है कि प्लीज ये सब दोबारा मत करना, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। लॉरा एक बार फिर से मासिमो से माफी मांगती है। लॉरा अब मासिमो को एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसके बाद वो दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। मासिमो को अब लॉरा का प्यार मिल चुका था। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ मासिमो की एक्स गर्लफ्रेंड एना आकर मासिमो के सामने ही लॉरा को धमकी देती है। लॉरा मासिमो की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलकर अपसेट हो जाती है। फिर उसी रात मासिमो लॉरा को मनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। उसके बाद मासिमो लॉरा को उसके घर वापस जाने को बोलता है, ताकि लॉरा अपनी फैमिली से मिल सके। वो उससे कहता है कि वो काम के बाद उसके पास वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डे जब लॉरा को मासिमो का एक आदमी डोमिनिक एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा था, तो उसे कॉल आती है, जिसके बाद वो लॉरा को छोड़कर वापस चला जाता है। लॉरा अपने होम टाउन पहुंचती है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को मासिमो और अपने बारे में सब बताती है। लॉरा मासिमो के अचानक उसे वापस भेजने की वजह से अपसेट होती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा उसे अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले जाती है और उसके बाद लॉरा अपना मेकओवर करवाती है। शाम को ओल्गा और लॉरा क्लबिंग के लिए जाते हैं, जहाँ मार्टिन यानी लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उससे बात नहीं करना चाहती। मार्टिन उसके पीछे पीछे लॉरा के घर भी आ जाता है, जहाँ पर मासिमो बैठा है। मार्टिन मासिमो को देखते ही वहाँ से चला जाता है। लॉरा मासिमो पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, जब मन किया मेरी जिंदगी में आ गए, जब मन किया चले गए। मासिमो एक बार फिर से लॉरा को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेसी के वक्त लॉरा को मासिमो की बॉडी पर बहुत सारे जख्मों के निशान दिखते हैं। लॉरा उसके बारे में मासिमो से पूछती है। वो कहता है जो तुम्हें टच करेगा मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर लॉरा बहुत इमोशनल हो जाती है और फर्स्ट टाइम मासिमो से आई लव यू कहती है, जिसे सुनकर मासिमो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मासिमो लॉरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और लॉरा उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। लॉरा नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली को पता चले कि मासिमो एक डॉन है। लॉरा मासिमो को अपने पेरेंट्स से एक बार मिलवाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताती कि वो क्या करता है। मासिमो और लॉरा अपने आइलैंड पर वापस आ जाते हैं, जहाँ वो शादी करने वाले थे। लॉरा अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को भी बुलाती है, क्योंकि वो ही एक इंसान थी जो पूरा सच जानती थी। लॉरा ओल्गा को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर अब तक उसने मासिमो को नहीं बताया। वो मासिमो को बहुत जल्द ही सरप्राइज देने वाली है। इसके बाद वो लोग शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो मासिमो के वफादार मारियो को पता चलता है कि जिस माफिया फैमिली के मेंबर को मासिमो ने लॉरा की वजह से मार डाला, अब वो लॉरा को मारने वाले हैं, ताकि मासिमो को गहरा जख्म पहुंचे। ये सब जानते ही मारियो मासिमो के पास दौड़ा दौड़ा आता है और उसके कुछ बोलने से पहले ही लॉरा की कार एक टनल में एंटर करती है, पर वो टनल से बाहर नहीं आती, जिसका मतलब था कि टनल के अंदर ही लॉरा को मार दिया गया और साथ ही में उसकी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा भी मारी गई। जैसे ही मासिमो को ये न्यूज़ मिलती है, वो ज़मीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। वो जिंदगी भर जिस लड़की की तलाश में भटकता रहा, वो उसे मिलकर भी नहीं मिली और वो अपने पापा को तो पहले ही खो चुका था। मासिमो एक बार फिर से अकेला हो गया था और इसी के साथ मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।